नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का क्लास जो पिछली बार चला था वो मिक्सड का चला था, मिक्सचर का चला था। देखिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों का क्लास कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी कि क्लासेज चल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो आज से फिर से आप लोगों का क्लास क्या हुआ, कंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक। तो आप लोगों का जो यूपीएसआई के जो क्वेश्चन, जो लेवल के क्वेश्चन थे मेथड के, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। तो आज मैं उसी एलिगेशन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, उसी एलिगेशन में पढ़ाने वाला हूँ जो एनटीपीसी में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे वो, और वो वही क्वेश्चन होगा जो एनटीपीसी में पिछली बार पूछे गए थे। तो वो एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन अभी पिछली बार जो दिया गया था वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज दूंगा, ठीक है। जो कि वो भी आप लोगों के लिए उपयोगी है, यूपीएसआई के लिए खास करके। तो जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उस प्लेलिस्ट में मैं ये भी आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है तो एनटीपीसी का, लेकिन आपको दिया जा रहा है यूपीएसआई के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वो क्वेश्चन क्यों ना दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिस्र का एक छोटा सा पार्ट बन चुका था। तो मैंने सोचा कि इसे भी एक तीसरे क्लास में आप लोगों को दे दूँ। इसके बाद आप लोगों का एक नया सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए आज के एलिगेशन का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% क्या है, चीनी है। उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर कि जो ये क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है। और इस बर्तन में कितने हैं भाई, 5 लीटर का मिश्रण था। अब जब 1 लीटर वाष्प कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 4 लीटर बचेगा। देखिए क्वेश्चन बोला है ना कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% क्या है, चीनी है। चलिए साथ में करते चलते हैं। चीनी कितना दिया है, चीनी 6%। अब जब चीनी 6% है तो पानी कितना होगा बहादुरों, पानी कितना होगा, 94% पानी होगा। इतना तो चीज़ क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, बोला है कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। अब जब 1 लीटर पानी भाप बन जाता है तो 1 लीटर तो निकल जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 4 लीटर बनेगा। ये 4 लीटर बचा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बोला है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें, यही बोला है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब बोला है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% क्या है, चीनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 लीटर का 6% निकालेंगे। आपने वो चीज़ कर लिया है कि 1 लीटर भाप बन गया तो 4 लीटर बचा, लेकिन 5 लीटर का 6% आप निकालेंगे। जो चीनी की मात्रा है उसे आप निकालिए कि 5 लीटर का 6% कितना होगा, क्या होगा, 5 का इंटू 6% मतलब 6/100। 5 छः के कितना होगा, 30/100। शून्य से शून्य घटा, ये कितना होगा, 0.3%। जब 0.3%, बताइए बहादुरों कि जब 0.3% पानी होगा, 5 लीटर का 6% 0.3% पानी होगा, चीनी होगा, चीनी होगा। तो बताइए 5% में से जब 5, अगर 5 टोटल में से 5 में से 0.3% हो गया तब पानी कितना बचेगा, 4.97%। इतना भी ऐसे भी कह सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेटा क्लियर हो गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं क्वेश्चन को कि 5 लीटर का 6% कितना होगा, 0.3। आप परसेंट भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हटा भी सकते हैं। आप अगर इसको हटा देंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 5 लीटर में से 0.3 ये चीनी हो गया, आज 4.97 पानी हो गया, दोनों को मिला के फिर से 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बहादुरों, क्वेश्चन में ये बोला है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। अब देखिए पहले तो 6 था, अब कितना हो गया, 0.3। और शेष मिश्रण में मतलब 4 लीटर जो मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। तो हम क्या करेंगे, चीनी का मिश्रण निकालने के लिए हम क्या करेंगे बहादुर, 0.3, यही है ना 0.3। तो 0.3 को लेंगे आप, किससे लेंगे भाई, किससे लेंगे, इसे 4 लीटर से लेंगे ना, तो इसे 4 लिख दीजिए, इंटू परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 20 25 100, 20 दूना के 40, ये कितना हुआ, 15/2, और ये कितना हुआ, 7.5। क्या पूछा, 7.5% होगा बहादुर, ठीक है। 7.5% आपका क्या होगा, आंसर होगा। यदि इस क्वेश्चन को आप लोगों को डायरेक्ट लगाना है
यदि इस क्वेश्चन को आप लोगों को डायरेक्ट लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे? डायरेक्ट। इंटू 6% चीनी है ना, 6% चीनी है, 5 से 4 लीटर हो गया। 6 इंटू 5/4 कितना हुआ? 30/4। 4 7 28, 4 5 20, 7.5% आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन इसका ये दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन इसका ये दिया है कि किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को क्या बोला है, 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाता है या मिश्रित किया जाए चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं दे रहा हूँ, एनटीपीसी का भी पीछे जो बीता हुआ है 2016 में, इसलिए दे रहा हूँ कि आपके यूपीएसआई में काम कर सके कि उसमें कैसे क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो देखिए 30% पोटेशियम नाइट्रेट था, 30%। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 60%। देख लीजिए, 30% पोटेशियम नाइट्रेट को घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ यदि मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए, 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। अब एक चीज़ बताइए, 30 60 40, देखिए ये 40 बड़ा है इनसे तो ये छोटा है, एलिगेशन के नियम को फॉलो कर रहा है, तो क्या करेंगे 40 और 60 का डिफरेंस कितना होगा, 20% होगा, और 30 40 का कितना होगा, 10% होगा। तो 10 से कम 10 और 10 दूना के 20, 2 संबंधे 1, तो 2 संबंधे 1 हमारा क्या होगा, बस 2 संबंधे 1 हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका अनुपात होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन का हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। ठीक है, किस अनुपात में पूछा मिलाया जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 शिफ्ट नंबर 3। तो ये मैं आप लोगों को यूपीएसआई के बैच में दे रहा हूँ ताकि यूपीएसआई में काम करे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, बर्तन ए और बर्तन बी है। ठीक है, बर्तन ए है और बर्तन बी है, यही है ना, चीनी और पानी, यही दिया है। यस, चीनी और पानी, यहाँ भी चीनी और पानी। पहले कितना अनुपात है, 4:5 है, 4:5 ले लो आप। दूसरा कितना अनुपात है, 3:2 है, तो 3:2 ले लो आप। ठीक है, आधी चीनी और आधा पानी नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, तो देखिए आधा चीनी और आधा पानी, ध्यान से देखिएगा, तीसरा बर्तन में आधा चीनी हो गया और आधा पानी, मतलब 1/2 चीनी और 1/2 पानी। ये डेटा क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये सिखाया गया था कि ध्यान से देखिएगा, इसमें या तो चीनी को लेके चलिए या तो पानी को लेके चलिए, तभी जाके आपका डेटा निकल के सामने आएगा। क्योंकि प्राप्त मिश्रण प्राप्त करने के लिए क्या बोला, आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 5 4 कितना हुआ, 9, 9 में से 4 चीनी तो 9 में से 5 पानी, 3 5 या 3 2 5, 3 2 5, तो 5 में से 3 चीनी, 5 में से 2 पानी, 5 में से 3 चीनी तो 5 में से 2 क्या होगा, पानी। अब ये देखिए, आधा आधा बोला था तो मैंने आधा आधा इसको भी ले लिया। अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो आप इसको काट कर 1:1 भी लिख सकते हैं। आधा चीनी आधा पानी मतलब क्या, आधा चीनी आधा पानी मतलब क्या, 1:2 को आप 1/2 कटेगा तो 1:1 भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रखा था कि 2 9 5, 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 9 5 का एलसीएम कितना होगा, 9 5 45, 45 दूना के 90 होगा। इतना तो डेटा क्लियर है। लेकिन उससे पहले हमें क्या लेना है,
उससे पहले हमें चीनी लेना है या फिर पानी पानी पानी। तो चीनी भी लेके चलेंगे तो क्या होगा, चीनी ले लीजिए, फिर चीनी ले लीजिए और फिर चीनी ले लीजिए। चीनी 4/9 है, 4/9 ले लीजिए। फिर चीनी 3/5 है, चीनी 3/5 ले लीजिए। चीनी 1/2 है, चीनी 1/2 ले लीजिए। इंटू 90 इंटू 90 इंटू 90, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 18, ये कितना हुआ 45। चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 10 × 40, यहाँ से देखिए 18 × 54, यहाँ से देखिए 45 से कम 45। ये लिखिए सब रूल फॉलो कर रहा है ना। 40 से बड़ा है लेकिन 54 से छोटा है, तो यहाँ से कितना बचेगा 5, यहाँ से कितना बचेगा 9। 9 संबंध क्या आ रहा है दोस्तों, 9 संबंध 5। तो देखिए मैंने इसमें आप लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया है। 9 संबंध 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप यदि पानी को भी लेके चलेंगे तो आंसर आपका 9 संबंध 5 ही मिलने वाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 30 लीटर, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% क्या है, नमक है। 30% नमक के घोल में 5% नमक है, मतलब वो घोल किसका होना चाहिए भाई। अब इसके हिसाब से नमक और पानी का, तो ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन हो गया। इसमें बोला 30 लीटर नमक के घोल में, ये 30 लीटर है, 5% क्या है, नमक है। तो नमक कर लीजिए और पानी कर लीजिए। ठीक है, 5% बोला है नमक है, तो 5% अगर नमक होगा तो 95% क्या होगा, पानी होगा। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। अगर नमक की मात्रा 3% हो तो पानी की मात्रा क्या होगी, 97% होगी। और क्वेश्चन में बोला है किसको मिलाने को बढ़ाए, पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, जिसको मिलाया बोलेगा, जिसको मिलाया या जिसको बढ़ाया जाए उसको हमेशा क्या करते हैं, छोड़ कर चलते हैं। तो पानी वाला छोड़ देंगे और चलेंगे किसको, नमक को लेकर। सीधा सीधे क्या लिखेंगे, 30 इंटू क्या 5/3, ये कटा 10 बार में, ये कितना 50 लीटर। अब पहले 30 लीटर था, अब कितना हुआ 50 लीटर। तो बताइए कितना बढ़ा भाई, तो 30 से कितना बढ़ा, 50 लीटर गया तो कितना बढ़ा, मतलब 20 बढ़ा। तो यही 20 क्या होगा आंसर, 20 लीटर क्या होगा, यही आंसर होगा। 30 से 50 मतलब 50 - 30 बराबर 20 लीटर क्या होगा हमारा दोस्तों, आंसर माना जाएगा। ठीक है, डेटा क्लियर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2 संबंध 3 तथा 7 संबंध 3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यूपीएसआई में नहीं है, हो सकता है यूपीएसआई में पूछ दें। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन था, तो मैंने आप लोगों को सोचा दे दिया। तो पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध और पानी का रेशियो कितना दिया है, 2 संबंध 3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे वाले में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है कितना दिया हुआ है, 7 संबंध 3। कह सकते हैं ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। ठीक है, अब बोला है कि तीसरे नए बर्तन में जब इन्हें मिश्रण में मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है, बनाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात, तीसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात देखिए। सबसे पहले 2 3 कितना हुआ 5, तो 5 में से 2 दूध, तो 5 में से 3 पानी, 7 3 10, तो 10 में से 7 दूध और 10 में से 3 पानी। तो आप ध्यान से देखिएगा, बोला है तीसरे बर्तन में क्या, नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या रेशियो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूध को दूध में जोड़ दीजिए। और मैंने एक चीज़ बताया था, जब मात्रा बराबर हो, 2 3 5 7 3 10, तो यहाँ तो बराबर है नहीं तो दूध का दूध में जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं और पानी का पानी में लेकर डायरेक्ट लिख देते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे, दूध को दूध में जोड़ेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 2/5 +
7/10 संबंध पानी को पानी में लिखेंगे 3/5 प्लस 3/10। इतना डेटा तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना डेटा क्लियर है। अब आप क्या करेंगे ना कि इसका एलसीएम लेंगे, दिखाई दे रहा है, इसका एलसीएम लेंगे। कितना होगा एलसीएम? 10। 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 10 एकम 10, 7 एकम 7 संबंध एलसीएम कितना होगा? 10। 5 दूना के 10, 2 3 6, 10 एकम 10 3। अब बताइए 4 7 11, अब बटा के कितना? 10 संबंध 6 3 9, अब बटा के कितना? 10। तो 10 से 10 खत्म, 11 संबंध क्या आया? 9। यही हुआ क्या? दूध और पानी का रेशियो। यही इन दोनों को मिलाने पर नए तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो कितना होगा दोस्तों? 11/9 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण में 2.534 रुपये प्रति किलो लगभग बन जाए। लगभग बन जाने के बाद बोला है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में 2.25, सेकेंड वाले में 2.75। डेटा क्लियर है। बोला है कि गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण में 2.534 रुपये प्रति किलो लगभग बन जाए। 2.534 किलो लगभग बन जाए। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 है, 3 अंकों तक है, तो दशमलव के बाद आप क्या करेंगे? 1 2 है, शून्य बढ़ा दीजिए, 1 2 है तो शून्य बढ़ा दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और आप लोगों को घटाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक, तो जब ये देखिएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा, 2.250 है, 2.534, तो इससे ये बड़ा है, लेकिन ये जो है छोटा है इनसे। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप घटाएंगे बहादुरों, तो आपका क्या आएगा? 0.216। घटा के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, और 7 में से 5 गया कितना? 2, और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ बड़ी है। अब इसमें से आप इसको निकालेंगे, तो आपको बचेगा बहादुरों 0.284, क्योंकि 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो ख़त्म। ठीक है, इतना डेटा क्लियर है। अब देखिए दशमलव से दशमलव तो हट ही जाएगा, क्योंकि 3 अंकों पे क्या है? दशमलव लगाया हुआ है। आप क्या करेंगे? 4 5 20 और 4 चौको 16 संबंध है। फिर आप करेंगे 4 7 28, 4 एकम 4। एकदम डेटा क्लियर है। लेकिन इसमें आप लोगों का ना मुझे थोड़ा सा वो देना होगा, विकल्प देना होगा। 2 संबंध 3, 3 संबंध 4, 5 संबंध 7, 7 संबंध 8। ठीक है, तो लगभग में हमें रेशियो पकड़ना पड़ेगा कि लगभग में रेशियो हमारा क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 18 3 54, 18 चौक 72, तो 4 बार तो 72 होता है, लेकिन 71 है, तो लमसम में यही हमारा आंसर होना चाहिए। 3 संबंध 4, मतलब विकल्प सेकंड से होगा। क्यों मैंने लिखा 18 3 54, 18 चौक 72? देखिए 72, ये 72 एक कम है, 72 से एक कम है, तो मैंने लगभग में ले लिया। लगभग में होगा कितना? 3 संबंध 4। और आप उठा के देखिएगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा वो क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 को शिफ्ट नंबर 3 में यही क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, और 3 संबंध 4 रेशियो लगभग में उसका सलूशन आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं दोस्तों कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ क्या किया गया? किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का क्या हो? लाभ हो। आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा हुआ है। अब बताइए दार्जिलिंग जो चाय है, जो दार्जिलिंग चाय है, सॉरी
₹400 प्रति किलो वाली लागत वाली दार्जिलिंग चाय को, ठीक है, तो दार्जिलिंग वाली चाय को क्या है 400 दिखाया है, ठीक है। ₹300 प्रति किलो वाली लागत असम चाय को, असम चाय को कितने दिखाया भाई 300 दिखाया है, ठीक है। बोला है कि लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्या ₹408 में प्रति किलो दर से बेचने पर 20% का क्या हो लाभ हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ क्रय है तो यहाँ क्रय होगा, यहाँ विक्रय है तो यहाँ विक्रय होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ क्रय है तो यहाँ विक्रय है, मतलब यहाँ खरीद मूल्य तो यहाँ बेच मूल्य होगा। ऐसे आप मिश्रण में नहीं नियम लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ बेच मूल्य होगा तो बेच मूल्य होगा, यहाँ खरीद मूल्य होगा तो खरीद मूल्य होगा, ठीक है। डेटा क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला है ताकि प्राप्त मिश्रण को ₹408 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का क्या हो लाभ हो। तो आपको चाहिए क्या कास्ट प्राइस, क्योंकि ये सब कास्ट प्राइजें हैं। तो देखिए ये सब कास्ट प्राइजें हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप देखिए ₹100 में खरीदा होगा, 120 रुपये में बेचा होगा। क्यों, 20% का बोला है ना कि लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो आप निकालें इसका कास्ट प्राइस, तो 408, तो कास्ट तो यही है, तो इसी को ऊपर रखेंगे 10, ठीक है, यही होगा ना। बिल्कुल क्लियर है इतना। आप क्या कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं 20 2500 और 20 छक्का 120, 6 छक्के 36, और देखिए 6 छक्के 36 कितना बचा, 4 6 8 48, 5 बटे 4 0 4, 5 छक्के 30 4 34, 340 हुआ। अब देखिए ये कास्ट प्राइस हो गया, तो ये कास्ट प्राइस हो गया 340, सब बराबर हो गया, ठीक है, सब बराबर हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि देखिए 340 छोटा है तो 340 बड़ा है, नियम फॉलो कर रहा है। यदि आप 408 रख देते हैं तो 408 दोनों से बड़ा हो जाता है। आप ऐसे भी पकड़ सकते थे, ठीक है, आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। यदि 408 रख देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं आप, तो 408 दोनों से बड़ा है, इसलिए एलिगेशन के रूप में फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप फॉलो कर रहा है, ठीक। फंडा ये होना चाहिए आपका कि एक से बड़ा तो एक से छोटा। अब 400 340 का डिफरेंट कितना हुआ, 60 हुआ। यहाँ पे डिफरेंट कितना हुआ, 40 हुआ। 20 गुना के 40 और 20 यानी कितना 60, 2/3 का रेशियो होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गुणवत्ता ए और बी वाले चावल, गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः ₹35 प्रति किलो तथा ₹65 प्रति किलो है को, कामा देखिए को लिखा है, को मिश्रित किया जाता है। प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य ₹50 प्रति किलो है। मिश्रण में ए और बी की मात्रा बताइए। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या लिखना है, ए वाले में कितना है भाई 35, और बी वाले में कितना है 65 है। अब बोला है कि नया औसत ₹50 प्रति किलो मिश्रण में ए और बी की मात्रा पूछा है। तो इन दोनों को मिला के जो मिश्रण बनाया 50 प्रति किलो का मिश्रण बनाया है। अब इसी का रेशियो पूछ दिया, ध्यान से देखिए, एलिगेशन रूल फॉलो कर रहा है, बड़ा छोटा, 65 50 15 होगा, और यहाँ से कितना होगा भाई, यहाँ से भी 15 होगा। डेटा क्लियर है। तो 15 संबंधे 15 मतलब 1 संबंधे 1 रेशियो होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये होगा कि 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी क्रमशः 3 संबंधी 1 5 संबंधी 3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंधी 1 है, ठीक है। दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में कितना आना चाहिए, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में कितना आना चाहिए। तो पहला क्या है, पहला दिख रहा है, दूसरा ध्यान से देखिए, जो ये मिश्रण है अम्ल और पानी का है, मतलब हम कह सकते हैं एसिड और वाटर, ठीक है। और तीसरा में भी दिया है एसिड और वाटर। चीज़ क्लियर है। अब ध्यान देखिए, 3 संबंध 1 तो पहले का है, दूसरा है 5 संबंध 3, ठीक है। दूसरा है कितना 5 संबंध 3, और दूसरा लास्ट वाला है 2 संबंध कितना 1। तो ध्यान से देखिएगा, 3 1 4, तो 4 में से 3 एसिड और 4 में से 1 वाटर, 5 3 8, 8 में से 5 एसिड मतलब अम्ल, और 8 में से 3 वाटर, 2 1 3, 3 में से 2 एसिड हो गया मतलब अम्ल हो गया, और 3 में से 1 वाटर हो गया। अब आप क्या इसका नया रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सीधा एसिड
एसिड को एसिड में रखिए और वाटर को वाटर में रखिए, तो क्या करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, आप एसिड को लेके चलिए या वाटर को लेके चलिए, तभी आपका फंडा क्लियर होगा। तो यदि हम एसिड को लेके चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एसिड और एसिड का फंडा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3/4, 5/8 और 2/3 दिख रहा है। अब देखिए 3 4 8 का एलसीएम कितना होगा भाई, 24 होगा। डेटा क्लियर है। अब 24 का यहाँ भी गुणा करिए, 24 का यहाँ भी गुणा करिए और 24 का यहाँ भी गुणा करिए। 4 छक्का 24, 8 त्रिक 24, 3/24, तो ये कितना होगा, 36, 18 हो गया, 5 3 15 हो गया और 8 दूना के 16 हो गया। देखिए 16 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा है, तो ये क्या हो रहा है, 18 15 और 16, 2 आया और यहाँ से 1 आया, तो 1:2 का क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, 1:2 का क्या होगा, रेशियो होगा। डेटा क्लियर हो गया, डेटा बिल्कुल क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों डेटा पूरा क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, चांदी और एल्यूमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q 2 मिश्र धातुएं बनाई जाती है। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया है, तो R में चांदी तथा एल्यूमिनियम का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, P और Q 2 है इसके बर्तन, P और कौन, Q, जी ना। तो आप क्या करेंगे, P और Q ये 2 बर्तन हो गए आपके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या है, कापर और एल्यूमिनियम, ये चीज़ है। तो ध्यान से देखिएगा, 5:3 तो इनका रेशियो हो गया और 7:9 इनका रेशियो हो गया Q वाले में। ठीक है, बोला अगर R वाले में जो रखी गई हैं, R वाले में ही तो पूछा है, अगर इन P और Q वाली धातुओं को अगर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, तो मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया है, तो R में चांदी और एल्यूमिनियम का क्या अनुपात पूछा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, 5 3 8, 8 में से 5 और 8 में से 3 चांदी और एल्यूमिनियम, 7 9 16, 16 में से 7 तो 16 में से 9। ठीक है, क्लियर है, डेटा एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको आगे ये करना है दोस्तों कि चांदी को चांदी में रखिए और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में रख लीजिए, आंसर आपके मिल जाएंगे। मतलब 5/8 रख लीजिए और प्लस 7/16 रख लीजिए, फिर 3/8 रख लीजिए एल्यूमिनियम में और 9/16 रख लीजिए एल्यूमिनियम में। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए कि एलसीएम कितना हो रहा है, 16, 8 दूना के 16, 5 दूना के 10 और प्लस 16 कम 16 मतलब 7 कम 7 संबंध है। ठीक है, संबंध नहीं करिए इसको, 16 एलसीएम होगा और 8 दूना के 16, 2 3 6 और प्लस 16 कम 16 9। अब देखिए 10 7 कितना हुआ, 17, 10 7 कितना हुआ, 17/16 संबंध है। 9 6 कितना हुआ, 15/16, 16 से 16 खत्म, 17 संबंध है 15। यही हमारा क्या होगा, नया रेशियो होगा, यही हमारा नया रेशियो होगा और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों को एनटीपीसी का जो क्वेश्चन है यूपीएसआई में दे रहा हूँ, जो पिछले वर्ष 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई को लेकर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि नमक की 2 किस्मों टी और यस, जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो है, को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत लगभग कितना है। तो टी और यस है ना, 2 किस्में टी और यस है, तो टी और यस 2 किस्में हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना कि एक है 25 रुपये और एक है 35 रुपये। ठीक है, प्रति किलो। ठीक,
बोला है को 4 संबंधित 6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अब बताइए 4 संबंधित 6 का मतलब क्या, 4 इसका तो 6 इसका, 4 किलो ये लाया तो 6 किलो ये लाएगा, ऐसे करेंगे। 2500 को 100 रुपया और ये 6 5 30, 6 3 18, 18 3 21, 210 रुपया, यही होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के देखा जाए तो 2 1 3, 310 रुपया। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, क्लियर है डेटा ना, डेटा तो क्लियर है। ये क्या है, खरीद मूल्य है। अब आपको मालूम होगा कि क्वेश्चंस में दिया है कि मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। ठीक, ये खरीद मूल्य, क्रय मूल्य दिया है ना 25-35, क्रय मूल्य तो खरीद मूल्य हुआ। अब क्वेश्चन बोला है कि 37 रुपये प्रति किलो की दर से अगर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर बेचा जाता तो हम देख लेते हैं। तो बेचा जाता 37 किलो ना, 37 किलो की बात बोला है, सॉरी 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता तो कितना किलो, अगर 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता कितना किलो भाई, 4 और 6 जो संबंध दिया कितना मिला के होगा 10 किलो, तो ये कितना होगा 370 रुपया। मतलब लाया 310 में, अब बेचा 370 में, तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत ही पूछा है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा बताइए। 370 में लाया और 310 में लाया और 370 बेच दिया, प्रॉफिट कितना होगा 60 होगा। और किस पर होगा भाई, 31 पर होगा, सॉरी 310 में होगा, इनटू कितना 100, इनटू कितना होगा 100। तो अब आप तो निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आप लोगों के लिए विकल्प नहीं दिया है, मैंने आप लोगों के लिए क्या दिया है, विकल्प नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, विकल्प दे देते हैं आप लोगों को, विकल्प देते हैं 15%, 20%, 22% या 25% और 30%। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 60 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 310 का, क्योंकि कास्ट प्राइस पे ही होता है लाभ और हानि। शून्य से शून्य खत्म, ये कितना हुआ 600/31, इसे काटेंगे तो 19.35% होगा। लगभग हम क्या कर सकते हैं 20% कर सकते हैं। तो विकल्प क्या होगा सही, विकल्प सेकंड सही होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्या आज का एलिगेशन का मेथड। दोस्तों न चाहते हुए भी आज मैंने क्लास ले लिया है, क्योंकि क्लास काफ़ी दिनों से आप लोगों का क्या हो रहा था, मिस हो रहा था। आप क्लास का रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए, अदर मित्रों तक पहुंचाइए, ठीक, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो भी मेरी मेहनत क्या हो, सफल हो, अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्लास क्या कंटिन्यू रखी जाएगी। ठीक है, तो कल एक नए सेशन का एक तरह से आगाज़ स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जुड़ते हैं और मिलते हैं कल हम आपसे कल की क्लास में एक नए और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।